नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भैया आर्मी को कभी बदनाम नहीं करेंगे, प्रियंका गांधी। सब कुछ छिपा देना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, शशि थरूर। राहुल गांधी संसद में जनरल नरवणे की किताब से क्या पढ़ना चाहते थे? सदन में केवल सत्ता पक्ष को खुलकर बोलने की छूट, महुआ मोइत्रा। राहुल गांधी के बयान को लेकर संसद में हुए हंगामे पर प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी कभी भी सेना को बदनाम नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब पढ़ रहे थे और उसमें सेना के अपमान जैसी कोई बात नहीं है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष जब भी किसी ऐसे मुद्दे का सामना करता है जिसे वह सामने नहीं आने देना चाहता, तो ऐसे ही आरोप लगाता है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सच और तथ्य रखने का सही तरीका यही है कि सीधे मूल मुद्दे पर बात की जाए। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने डोकलाम चीन, भारत चीन संबंध और लद्दाख जैसे अहम मुद्दे उठाए थे, लेकिन सरकार ना तो इनका जवाब दे रही है और ना ही इन पर चर्चा होने दे रही है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि पहले किताब का हवाला देने पर आपत्ति की गई और फिर मैगजीन का, ताकि असली मुद्दे दबे रहें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद में उठाए गए मुद्दे का कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने समर्थन किया है। थरूर ने सरकार से सवाल किया कि वह चर्चा से क्यों डर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि खुली बहस को बढ़ावा देना चाहिए था, ताकि स्थिति साफ हो सके। शशि थरूर ने कहा कि चीन से जुड़ा मुद्दा पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इस पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री सहित सभी संबंधित लोग बोलें, ताकि जनता को सच पता चले। थरूर ने आरोप लगाया कि सब कुछ छिपाने की कोशिश लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी जिस लेख का हवाला दे रहे थे वह पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और कारवां मैगजीन में प्रकाशित हो चुका है। ऐसे में सरकार को आपत्ति करने की बजाय तथ्य सामने रखने चाहिए थे। थरूर के मुताबिक अगर कोई तथ्य गलत है तो उसे रोकने की बजाय सही तथ्यों से जवाब देना चाहिए। लोकसभा में सोमवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब से कुछ अंश पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि सदन में किसी अप्रकाशित किताब या पत्रिका के अंश नहीं पढ़े जा सकते। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इसी आधार पर राहुल गांधी को रोक दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल को बोलने देने की मांग की, लेकिन अनुमति नहीं मिली। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी लद्दाख में चीन के साथ हुए टकराव से जुड़े गंभीर तथ्यों को सामने रखना चाहते थे। कारवां पत्रिका में प्रकाशित अंशों के अनुसार 31 अगस्त 2020 की रात पूर्वी लद्दाख के रेचिनला में चीनी टैंक भारतीय ठिकानों के बेहद करीब पहुंच गए थे। जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री NSA अजीत डोभाल, CDS बिपिन रावत और विदेश मंत्री से लगातार स्पष्ट आदेश मांगे, लेकिन देर रात तक कोई निर्देश नहीं मिला। अंत में 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद राजनाथ सिंह ने सिर्फ इतना कहा कि जो उचित समझो वह करो। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी उस समय की निर्णयहीनता उजागर होने से डर रही है। पवन खेड़ा ने ये बातें शेयर करने के बाद आगे लिखा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नरवणे का विवरण सरकार के खिलाफ एक गंभीर आरोप जैसा प्रतीत होता है। किसी सक्रिय सैन्य टकराव की स्थिति में 2 घंटे 15 मिनट बहुत लंबा समय होता है। इसी देरी ने हिचकिचाहट और अनिर्णय के कारण भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि जो उचित समझो वह करो जैसा निर्देश वास्तविक सैन्य स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि राजनीतिक जिम्मेदारी से पीछे हटना था। संभावित चीन युद्ध जैसी स्थिति में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी कि वे तनाव बढ़ाने और संयम बरतने के बीच कठिन निर्णय लेते, लेकिन इसकी बजाय उस निर्णय का बोझ नीचे स्तर के ऊपर डाल दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि 2014 से सावधानी पूर्वक गढ़ी गई मजबूत नेता की छवि केवल दिखावे की प्रतीत होती है। जब सबसे बड़े रणनीतिक खतरे के समय जिम्मेदारी लेने से बचा जाता है, तब मजबूत नेतृत्व की बयानबाजी खोखली लगती है। दीवार पर लिखी इबारत साफ है, मोदी की 56 इंच की छाती का दावा हमेशा एक भ्रम था। नरेंद्र मोदी कायर हैं। संसद में विपक्ष को बोलने से रोके जाने के मुद्दे पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष के सांसदों को खुलकर बोलने की छूट दी जाती है, लेकिन जब विपक्ष की बारी आती है तो नियमों का हवाला देकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि कई अहम और गंभीर मुद्दों पर विपक्ष को बोलने से रोका गया।
उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के नेता विपक्ष पर देशद्रोह जैसे आरोप लगाते हैं, नेहरू का जिक्र करते हैं और विपक्ष के बड़े नेताओं पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं रोकता। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी सूर्या जैसे सांसद कुछ भी कह सकते हैं और उनकी सराहना होती है। वहीं जब विपक्ष भारत चीन, भारत पाकिस्तान या भारत अमेरिका संबंधों जैसे मुद्दों पर बोलना चाहता है तो नियम बताकर अधिकार छीन लिए जाते हैं। ममता बनर्जी ने की मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात। बोली, मैं आपकी कुर्सी की इज्जत करती हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात के बाद आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी 15 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ चुनाव आयोग पहुंची थी। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। मैं बहुत लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में शामिल रही हूं। मैं 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रही हूं, लेकिन मैंने कभी ऐसा चुनाव आयोग नहीं देखा जो इतना अहंकारी और झूठा है। ममता ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कुर्सी की इज्जत करती हूं, क्योंकि कोई भी कुर्सी किसी के लिए स्थायी नहीं होती। एक दिन आपको जाना ही होगा, लेकिन ऐसी नज़ीर मत बनाइए। और केवल बंगाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? चुनाव लोकतंत्र में त्योहार होते हैं, लेकिन आपने 98 लाख लोगों के नाम हटा दिए और उन्हें अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया। सोनम वांगचुक पर लद्दाख में जेएनजी आंदोलन भड़काने का आरोप। केंद्र सरकार ने जेल में बंद लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर बांग्लादेश और नेपाल की तरह लद्दाख में जेएनजी को भड़काकर विरोध प्रदर्शन कराने की कोशिश का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वांगचुक की गतिविधियां अलगाववादी प्रकृति की थी और कानून के तहत उनकी हिरासत सही है। मेहता ने वांगचुक के कथित बयानों का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे आंदोलनों का जिक्र किया और जेएनजी को उसी तरह के हालात बनाने के लिए उकसाया। वांगचुक की पत्नी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हिरासत पुराने एफआईआर और चुनिंदा वीडियो क्लिप्स पर आधारित है तथा धार्मिक अपमान के आरोप गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और प्रसन्ना बी वराले की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, जो मंगलवार को फिर होगी। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। उनके हिरासत में लिए जाने के बाद लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए, जिनमें 4 लोगों की मौत और 90 लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान का भारत के साथ टी20 खेलने से इनकार। आईसीसी ने दी कार्रवाई की चेतावनी। कांग्रेस नेता बोले, पाक मना कर रहा है, भारत ने क्यों नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में हिस्सा तो लेगी, लेकिन भारत के खिलाफ अपना ग्रुप मैच नहीं खेलेगी। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि टीम को टूर्नामेंट खेलने की अनुमति है, लेकिन 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में होने वाले भारत पाकिस्तान मुकाबले का बहिष्कार किया जाएगा। इस फैसले से बीसीसीआई और आईसीसी दोनों नाराज बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा गया कि यह फैसला सरकारी स्तर पर लिया गया है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भी स्पष्ट किया कि टीम सरकार के निर्देशों का पालन करेगी और यह पीसीबी का फैसला नहीं है। आईसीसी ने अभी तक पीसीबी से औपचारिक पत्र मिलने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसने चयनात्मक भागीदारी को खेल की भावना के खिलाफ बताया है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी पाकिस्तान पर कार्रवाई कर सकता है, जिसमें मैच न खेलने पर अंक कटौती, करीब 316 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान, एनओसी फ्रीज और भविष्य के टूर्नामेंट से निलंबन शामिल हो सकता है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच के पाकिस्तान के बहिष्कार करने के फैसले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पर विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में उनकी विदेश नीति जा रही है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पाकिस्तान मना कर रहा है। मुझे हैरत है कि भारत ने मना क्यों नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुबई में वो मैच क्यों खेला गया? बीसीसीआई ने इजाजत क्यों दी? आतंकी घटनाओं में बार बार हमारे जवान शहीद होते हैं, नागरिक शहीद होते हैं, उसके बाद क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या है? सीधे मना करिए, बिल्कुल नहीं खेलिए। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार की पाकिस्तान की घोषणा पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले पर आईसीसी का आधिकारिक बयान आ चुका है, जिसमें खेल भावना की बात कही गई है और बीसीसीआई आईसीसी के रुख से पूरी तरह सहमत है। राजीव शुक्ला ने स्पष्ट किया कि आईसीसी से औपचारिक बातचीत होने तक बीसीसीआई इस मुद्दे पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं करेगा। असम सीएम शर्मा का एक और विवादित बयान।
मियां शांति चाहते हैं तो यहाँ से चले जाएं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को एक सरकारी कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते दौरान बंगाली भाषी मुसलमानों, जिन्हें मियां कहा जाता है, को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने मियां समुदाय को अवैध बांग्लादेशी बताते हुए कहा कि उन्हें असम में शांति से रहने या काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शर्मा ने कहा कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, वे परेशानियां झेलेंगे। अगर हम उनके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे तभी वे राज्य छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अगली जनगणना में बांग्लादेशी मुसलमान असम की आबादी का 40% तक हो सकते हैं और उन पर जमीन अतिक्रमण, लव जिहाद और फर्टिलाइजर जिहाद जैसे आरोप भी लगाए। यह बयान तब आया है जब असम में 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन टिप्पणियों को मुस्लिम विरोधी और विभाजनकारी बताते हुए राष्ट्रपति और सीजेआई से हस्तक्षेप की मांग की है। विपक्ष ने भी इसे नफरत फैलाने वाला बयान कहा है। एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों और ईमेल की दूसरी किस्त जारी की है, जिनमें भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी के नाम सामने आए हैं। दस्तावेजों के मुताबिक 2014 से 2017 के बीच पुरी और एप्स्टीन के बीच ईमेल संपर्क और न्यूयॉर्क में मुलाकातें हुई। उस समय पुरी किसी सरकारी पद पर नहीं थे और एक थिंक टैंक से जुड़े थे। ईमेल में उन्होंने डिजिटल इंडिया और भारत में निवेश के अवसरों की बात की थी। हरदीप सिंह पुरी ने संपर्क की पुष्टि की है, लेकिन किसी गलत काम से इनकार किया है। वहीं फाइलों में अनिल अंबानी और एप्स्टीन के 2017 से 2019 तक संपर्क का भी जिक्र है। रिकॉर्ड बताते हैं कि मई 2019 में एप्स्टीन के न्यूयॉर्क आवास पर दोनों की मुलाकात हुई और अमेरिका में भारत के राजनीतिक हितों पर चर्चा हुई। अनिल अंबानी ने सेक्स ऑफेंडर की पहुंच का इस्तेमाल मोदी के एजेंडे को ट्रंप के साथ पिच करने के लिए किया। हालांकि इन दस्तावेजों में किसी के खिलाफ आपराधिक आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन एप्स्टीन जैसे दोषी अपराधी से संपर्क ने राजनीतिक और कारोबारी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.